वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री का चैप्टर 7 करने वाले हैं, एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल। ये आपका 8th क्लास में सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है हिस्ट्री के बारे में। चैप्टर 7, चैप्टर 6 मैंने आपको करवाया है रिवॉल्ट वाला, रिवॉल्ट ऑफ 1857। अब उसके बाद है एजुकेशन एंड ब्रिटिश रूल। 1857 के बाद जब ब्रिटिश का जो पावर है वो मजबूत जब हो गया था, उसके बाद उन्होंने एजुकेशन और के बारे में सोचा इंडिया के कि कैसे उसमें करना चाहिए ब्रिटिश रूल के टाइम पे। तो देखिए चलते हैं कि ब्रिटिश रूल के टाइम पे एजुकेशन कैसा था। ये सब हो चुका, रीडिंग करवा हो चुकी थी हमारी। अब हम इससे क्वेश्चन आंसर करेंगे। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखिए इसके। व्हाट वाज द बेसिस ऑफ एजुकेशन अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल के टाइम पर एजुकेशन कैसा था? तो इंडियंस वर टू एजुकेटेड इन इंग्लिश एंड नेटिव लैंग्वेज। ओके, हु अडॉप्टेड इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द गवर्नमेंट? वो थे विलियम बेंटिंग। वाई डिड द ब्रिटिश मेक एफर्ट्स टू रिफॉर्म द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ इंडिया? द कंपनी वांटेड सम एजुकेटेड इंडियंस हु कुड असिस्ट देम इन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द लैंड। ब्रिटिश ने क्यों एजुकेशन सिस्टम पर ध्यान दिया? ताकि क्योंकि वो ऐसे इंडियन चाहते थे जो उनके एडमिनिस्ट्रेशन में काम कर सकें। Who was William Jones? विलियम जोन्स कौन थे? तो विलियम जोन्स वॉज द ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट। ये ब्रिटिश ओरिएंटलिस्ट थे और ज्यूरिस्ट थे, जो कि चाहते थे कि इंडिया में उन्हीं के लैंग्वेज में उनको पढ़ाया जाए। Who did much to encourage interest in Oriental studies in the West? Who helped William Jones to establish Asiatic Society of Bengal? विलियम जोन्स ने किसकी मदद से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी? तो हेनरी थॉमस कोलब्रुक एंड नाथनियल हॉलहेड। हु एस्टैब्लिश मदरसा एट कलकत्ता? कलकत्ता मदरसा किसने एस्टैब्लिश किया? वॉरेन हेस्टिंग ने। हु वर द ओरिएंटलिस्ट कौन है? तो ओरिएंटलिस्ट वर स्कॉलर्स स्पेशलाइजिंग इन लैंग्वेज एंड कल्चर और कस्टम ऑफ कंट्रीज इन ईस्टर्न एशिया। ठीक, जो कि वो उस फेवर में थे कि उनको लैंग्वेज और कल्चर के बारे में स्टडी करता है, जो ईस्टर्न एशिया है उनके बारे में। वैन वॉज द यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे कलकत्ता मदरसा एस्टेब्लिश्ड? मद्रास। ये सब यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ कब बनी? 1857 में। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ शांति निकेतन? शांति निकेतन इंस्टीट्यूशन जो था वो किसने फाउंड किया था? वो रविंद्रनाथ टैगोर ने। विच रिपोर्ट लेट आउट द प्रोविजन फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन इन इंडिया? ये यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंडिया की स्थापना किस रिपोर्ट में की गई? तो वुड डिस्पैच ऑफ 1854। What was the objective of establishing मदरसा एट कलकत्ता? जो कलकत्ता में मदरसा बनाया गया था उसका ऑब्जेक्टिव क्या थी? द कलकत्ता मदरसा was set in the year 1781 by Warren Hastings. It was set up to promote the study of Arabic, Persian and Islamic law. What do you mean by vernacular? वर्निकुलर क्या होता है? जहाँ पे लैंग्वेज जो वहाँ के आम लोग जो बोलते हैं उनकी नेटिव लैंग्वेज जो होती है उसी के। द लैंग्वेज स्पोकन बाय द ऑर्डिनरी पीपल इन अ पर्टिकुलर कंट्री और रीजन। अब हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन द चार्ल्स वुड डिस्पैच। चार्ल्स वुड डिस्पैच के बारे में बताइए। तो वो है आपका वुड डिस्पैच वॉज एन एजुकेशनल डिस्पैच sent by the Court of Director of the East India Company in London to India. It was issued by Sir Charles Wood, the president of the board of control of the company. He emphasized on the benefit of imparting Western education. ठीक है, तो ये आपका वुड डिस्पैच था, जो कि एजुकेशनल डिस्पैच था, जो कि सर चार्ल्स वुड इसके अध्यक्ष थे, इसलिए इसके नाम पे ही पड़ गया। और ये इन्होंने बताया कि वेस्टर्न एजुकेशन के क्या बेनिफिट्स हैं। सेकेंड, एलोबरेट द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फ्रॉम 1854 टू 1904। इसके क्या फ़ायदे हैं इनके एजुकेशन के 1854 से लेकर 1904 तक? द हिंदू एंड मुस्लिम बेस्ड एजुकेशन स्टार्टेड टू गो ऑन डाउनफॉल व्हेन द ब्रिटिश रूल बिगेन इन इंडिया। ठीक, जब यहाँ पे ब्रिटिश आए तो उस समय क्या हुआ? तो इंडिया हिंदू और जो मुस्लिम के जो एजुकेशन थे वो डाउनफॉल हो गया धीरे धीरे। द ब्रिटिशर्स वांटेड टू चेंज इंडिया इनटू अ ब्रिटिश ओरिएंटेड सोसाइटी एंड अंडर देयर कंट्रोल एंड सुप्रीमेसी। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि यहाँ पे इंडियंस ब्रिटिश की जो सोसाइटी है उसके बारे में पढ़ा जाए, उनके लोकल लैंग्वेज के इतिहास के बारे में पढ़ा जाए। The traditional school and the learning began to change with the British system and curriculum.
Unlike other system of education, the British method focused employs Indian in their governmental work as a middle person for the ruler and the ruled. Their major motive was trading and profit making. वो बस इंडियंस को ऐसा बनाना चाहते थे ताकि वो उनके एम्प्लॉय बना सके, उनके लिए काम कर सके, लोगों और राजा से कनेक्ट करने के लिए. What are the positive aspect of English education in pre-independent India? तो इसमें इंग्लिश पढ़ने के क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट थे. पहले तो इंडियन सोसाइटी अंडरस्टैंड दैट थ्रू इंग्लिश एजुकेशनल सिस्टम पीपल वुड गेट रिस्पेक्टफुल गवर्नमेंट जॉब्स एंड एक्सेप्टेंस इन सोसाइटीज. आइडियाज लाइक फ्रीडम, इक्वलिटी, डेमोक्रेसी इन्फ्लुएंस द इंडियन सोसाइटी टू थिंक बियॉन्ड देयर लिमिट्स. ठीक, तो इंडियन इंग्लिश पढ़ने से उन्हें इन सब के बारे में पता चला. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिफरेंट वर द व्यूज़ ऑफ महात्मा गांधी एंड टैगोर रिगार्डिंग एजुकेशन. महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर का क्या व्यू था एजुकेशन को लेकर. तो बोथ एम एट हायर गोल्स येट वर डिफरेंट इन देयर एम्स. दोनों का गोल हायर था, उच्च थे, ज़्यादा था हायर, लेकिन डिफरेंट व्यूज़ था. उनके गोल्स अलग थे, उनके उद्देश्य अलग थे. गांधी लेड एम्फोसिस ऑन द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड. गांधी जी चाहते थे कि बच्चे का पूरा डेवलपमेंट हो एंड इरेक्टिंग द कास्ट सिस्टम वाइल, और जो जातिवाद है उसे ख़त्म किया जाए. जबकि टैगोर वॉज एम्फेटिक अबाउट अ सेल्फ रिलेशन. वो चाहते थे कि बच्चे का सेल्फ रिलेशन हो थ्रू एजुकेशन. गांधी स्टूड फॉर एजुकेटेड अ कॉमन मैन एंड मेकिंग हिम वर्थी ऑफ द सोसाइटी. ठीक है, वो एक कॉमन मैन बनाना चाहते थे, एक खड़ा करना चाहते थे और साथ में सोसाइटी के लिए लायक बनाना चाहते थे. जबकि टैगोर वांटेड टू प्रोड्यूस सेंट. जबकि टैगोर की जो स्टडी थी वो एक संत बनाने की थी. Regarding the national agenda for education, Gandhi's educational approach was more promoting Indian culture and civilization. तो गांधी जी का जो नेशनल एजेंडा था रिगार्डिंग द नेशनल एजेंडा फॉर एजुकेशन, गांधी जी का जो एजुकेशन पर्पज था वो ज़्यादा पॉपुलर रहा इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन के लिए. क्वेश्चन नंबर 5, what steps were taken by the company to improve the system of vernacular education after 1854. क्या स्टेप लिए कंपनी ने वर्निकुलर को प्रमोट करने के लिए. तो इट टुक सेवरल स्टेप. इट अपॉइंट अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट पंडित. इन्होंने गवर्नमेंट पंडिट्स एम्प्लॉय किए, अपॉइंट किए. ईच इन चार्ज ऑफ लुकिंग आफ्टर 4 to 5 स्कूल. इनका इंचार्ज था 4 से लेकर 5 के स्कूल बनाने के लिए. द टास्क ऑफ द पंडित वॉज टू विजिट द पाठशालास एंड ट्राई टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड ऑफ टीचिंग. ठीक, इनका काम था कि पंडित का स्कूल पाठशाला विजिट करना और टीचिंग के स्टैंडर्ड को सुधारना. ईच गुरु वॉज आस्क्ड टू सबमिट पीरियोडिक रिपोर्ट्स एंड टेक क्लासेस अकॉर्डिंग टू अ रेगुलर टाइम टेबल. सभी गुरु को कहा गया कि आप पीरियोडिक रिपोर्ट सबमिट करवाएं और क्लासेस लें अकॉर्डिंग टू रेगुलर टाइम टेबल. क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ जोन्स एंड कोलबर्ग टुवर्ड्स इंडिया. इनका क्या एटीट्यूड था. तो जोन्स एंड कोलबर्ग कम टू रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर एटीट्यूड टुवर्ड्स इंडिया. दे शेयर अ डीप रिस्पेक्ट फॉर एंशिएंट कल्चर्स बोथ ऑफ इंडिया एंड द वेस्ट इंडियन सिविलाइजेशन. दे फेल्ट had attained its glory in the ancient past but had subsequently declined. ठीक, इनका जोन्स कोलबर्ग का ये था कि इंडियन को उन्हीं के लैंग्वेज में, उन्हीं के कल्चर्स के बारे में पढ़ाया जाए, एंशियंट कल्चर्स के बारे में, पर इनके दोनों को मना कर दिया गया, डिक्लाइन कर दिया गया. क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट वर द व्यू ऑफ द पीपल हु क्रिटिसाइज द ओरिएंटलिस्ट. जो ओरिएंटल को जो लोग जो है प्राच्यवादी, ठीक है, उनको जो विरोध कर रहे थे, उनका क्या मानना था. दे फेल्ट दैट इंडियंस शुड बी इंट्रोड्यूस टू वेस्टर्न लर्निंग. दे फेल्ट दैट ईस्टर्न लर्निंग वॉज अनसाइंटिफिक, नॉन सीरियस एंड फुल ऑफ सुपरस्टिशियस. वो ऐसा मानते थे. क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वाज द महात्मा गांधी व्यू ऑन द मीडियम ऑफ एजुकेशन. महात्मा गांधी क्या चाहते थे एजुकेशन मीडियम के, उनका व्यू क्या व्यू था. तो महात्मा गांधी बिलीव दैट मीडियम ऑफ एजुकेशन शुड बी थ्रू इंडियन लैंग्वेज. वो चाहते थे इंडियन लैंग्वेज में या नेटिव लैंग्वेज में या मदर टंग में इनका मीडियम हो बच्चे के पढ़ने का, क्योंकि उसे जल्दी सीख सकते हैं. लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन. एग्जामिंग द एजुकेशन पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश. ब्रिटिश का एजुकेशन पॉलिसी के बारे में बताइए.
The company wanted some educated some Indians who could assist them in the administration of the land. Also, they wanted to understand the local custom and law well. ठीक है, वो ऐसे चाहते थे कि उनके असिस्ट कर सके एडमिनिस्ट्रेशन में और ताकि लोकल कस्टम्स के बारे में समझ सकें और कानून के बारे में. द चार्टर एक्ट ऑफ 1813 वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स एजुकेशन बीइंग मेड एन ऑब्जेक्टिव ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, चार्टर एक्ट 1813 में पहली बार एजुकेशन के लिए कोई सीरियस कदम उठाया गया. द एक्ट सैंक्शन्ड द सम ऑफ, इस एक्ट में लगा 1 लाख टुवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ द इंडियंस इन ब्रिटिश रूल इंडिया, बट दे वर स्प्लिट इन द गवर्नमेंट ओवर व्हाट काइंड ऑफ एजुकेशन वॉज टू बी ऑफर टू द इंडियंस. ठीक है, प्लान तो बना लेकिन उस पर कोई खर्च ज़्यादा नहीं था करने का, तो 1 लाख था. अब उसमें लोग बहस करने लगे कि किस मीडियम में उनको पढ़ाई दिया जाए, क्या पढ़ाया जाए. तो लोग चाहते थे, ओरिएंटल्स प्रेफर करते थे इंडियन को उनके ट्रेडिशनल इंडियन एजुकेशन दी जाए, जबकि अदर्स हाउएवर चाहते थे कि इंडियंस को एक वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से पढ़ाया जाए, वेस्टर्न स्टाइल ऑफ एजुकेशन एंड बी टॉट वेस्टर्न सब्जेक्ट्स. क्वेश्चन नंबर 2, डिस्कस द मेजर टेकन इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू एडिकेट लिटरेसी. साक्षरता, निरक्षरता को ख़त्म करने के लिए, निरक्षरता यानी कि जो अनपढ़ है उनको ख़त्म करने के लिए क्या जो अनपढ़ रह गए हैं या फिर जो निरक्षरता रह गई है उसे साक्षर करने के लिए क्या क्या गवर्नमेंट ने स्टेप उठाए इंडिपेंडेंट इंडिया ने. तो उन्होंने द प्राइमरी एजुकेशन हैज़ बीन मेड फ्री एंड कंपल्सरी थ्रू आउट द कंट्री. प्राइमरी एजुकेशन बनवाया गया, सबके लिए फ्री और कंपल्सरी कर दिया गया. मिड डे मील स्कीम चलाया गया ताकि कोई भी बच्चा स्कूल ड्रॉप ना करे. ठीक है, टू ड्रॉप डाउन रेट. एडल्ट एजुकेशन सेंटर, जो ग्रोन अप इलिटरेट है उनको पढ़ाने के लिए एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स लगाया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिटरेट हो सके, जिसका नाम था सर्व शिक्षा अभियान. क्वेश्चन नंबर 3, डिस्कस द वर्क ऑफ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल. एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के क्या काम थे. द एशियाटिक सोसाइटी वॉज फाउंडेड बाय सर विलियम जोन्स इन जनवरी 1784 टू एनहेंस. ठीक है, सर विलियम जोन्स ने 1784 में ये बनाया था जनवरी में. फर्दर द कॉज ऑफ ओरिएंटल रिसर्च. ए सर्कुलर लेटर वॉज सेंट बाय जोन्स टू ए selected number of British residents of Kolkata with a view to establish a society for the Asiatic study. They wanted to emphasize and promoting Indian learning over Western learning and wanted institution to be established for this purpose. Okay students, तो चाहते थे कि एक इंडियन लर्निंग के लिए प्रमोट करना चाहते थे और चाहते थे कि ऐसा इंस्टीट्यूशन भी बनाया गया, इसलिए उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी बनाई. What was the Macaulay Minute? How is it important in the history of Indian education? Macaulay Minute क्या होता है और इंडियन एजुकेशन में कैसे इतना इम्पोर्टेंट इसका. तो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट ऑफ 1835 was passed following Thomas Macaulay idea of education for Indians, and it was decided that the money would be spent on promoting Western education and Oriental language will not be promoted. ठीक है, उन्होंने कहा कि ओरिएंटल लैंग्वेज और नहीं प्रमोट किया जाएगा और वो जो पैसे जो बनाया गया है, जो चार्ज है वो सिर्फ वेस्टर्न एजुकेशन पे स्पेंड किया जाएगा. आफ्टर दिस ओरिएंटल एजुकेशन डिड नॉट गेट, उसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट ओरिएंटल एजुकेशन को नहीं मिला एंड इंग्लिश टेक्स्ट बुक जो है पब्लिश हो गई फॉर स्कूल्स. ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन देखिए. राइट अ नोट ऑन शांति निकेतन. शांति निकेतन के बारे में बताइए. तो रविंद्रनाथ टैगोर वॉज अ ग्रेट सोशल रिफॉर्मर एंड एजुकेशनल. वो बहुत बड़े समाज सुधारक थे और एजुकेशन शिक्षाविद थे. ही स्टैब्लिश द विश्व भारती यूनिवर्सिटी एंड शांति निकेतन. विश्व भारती यूनिवर्सिटी उन्होंने शांति निकेतन में बनाया इन 1901 में. दिस यूनिवर्सिटी ऑफर कोर्स इन साइंस, टेक्नोलॉजी, डांस, म्यूजिक और एट्सेट्रा. ये यूनिवर्सिटी इन सब के बारे में पढ़ाया करती थी. टैगोर थ्रू दिस ऑन एक्सपीरियंस ऑफ स्टडिंग इन स्कूल बिलीव दैट द सिस्टम ऑफ एजुकेशन प्रिवलेंट एट दैट टाइम वॉज नॉट दैट मच इफेक्टिव. ठीक है, उस समय एजुकेशन जो चल रहे थे वो इतना इफेक्टिव नहीं था और एज अ चाइल्ड डिड नॉट हैव फ्रीडम टू बी क्रिएटिव एंड एक्सप्लोर हिज थॉट्स एंड वॉज रेदर ऑप्रेसिव. सो ही सेट अप एन इंस्टीट्यूशन वेयर चिल्ड्रन कुड एक्सप्लोर देयर थ्रू फ्रीली. तो बच्चे इतने छोटे थे, वो उनको फ्रीडम नहीं मिलती थी कि वो अपने आइडिया को एक्सप्लोर कर सकें जैसा पहले सिस्टम था. इसलिए उन्होंने एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया जहाँ पे बच्चे अपने आप को खुद एक्सप्लोर फ्रीली कर सकें. हिज इंस्टीट्यूशन फोकस्ड ऑन सेल्फ लर्निंग आउटसाइड द रिजिड rule of the British education. Focus was given on the creativity and curiosity of the child, and efforts were made by the teachers to understand them. His institution emphasized on science and technology along with the art, dance and
म्यूज़िक। तो बच्चों ये आपको हिस्ट्री का चैप्टर 8 जो था, चैप्टर 7 ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ठीक है, एजुकेशंस के बारे में बहुत क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैंने आपको ये करवा दिया है चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर। ओके स्टूडेंट्स।